हेलो एवरीवन, आई एम नेमार वाटी फ्रॉम आस्ट्रोकल एकेडमी। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा MS वर्ड का कंप्लीट कोर्स है वो। एंड इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट टैब में लिंक्स ग्रुप के बारे में। इसमें ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। ये क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपरलिंक के बारे में हमने कंट्रोल की वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी आज हम और पढ़ते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? हम हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड के साथ कोई दूसरी चीज़ हमारे कंप्यूटर से या इंटरनेट से लिंक कर देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। मान लो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत बार वेबसाइट वगैरह पे ऐसा लिखा हुआ होता है, कनेक्ट विद अस, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। एंड इसके नीचे लिखा होता है ऐसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। एंड इसके आगे लिखा होता है क्लिक हियर, क्लिक हियर। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, इस प्रकार का लिखा हुआ आपने देखा होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा सा लगे, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। एंड जब भी आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ कैसे होती है वो आज हम देखेंगे। मैं क्लिक हियर को सेलेक्ट करूँगा एंड जाता हूँ इंसर्ट में एंड हाइपरलिंक पे। जैसे ही मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे इस प्रकार का ये जो ऑप्शन है वो आ गया, इस प्रकार की विंडो आ गई। अब मैं यहाँ पे एड्रेस, ये जो आ रहा है पट्टी, यहाँ पे मैं एड्रेस डाल दूँगा। कौन सा एड्रेस? हमारे फेसबुक पेज का, ठीक है। मैं कहाँ से डालूँगा? अगर आपको याद है तो ठीक, वरना हम जाते हैं इंटरनेट पे एंड फेसबुक पेज, ये रहा आस्ट्रोकल का फेसबुक पेज। एंड ये एड्रेस बार में एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं कर लूँगा Ctrl+C से कॉपी एंड इसको कर दूँगा मिनिमाइज एंड यहाँ पे आके कर दूँगा Ctrl+V से पेस्ट। ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है एंड इसको कर दिया मैंने ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, ये देखो कलर भी चेंज हो गया, अंडरलाइन आ गई। एंड जैसे ही मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है Ctrl+Click टू फॉलो लिंक। अगर आपको इस लिंक पे जाना है, इस एड्रेस पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ इस वर्ड को क्लिक करो, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे क्लिक। इंस्टाग्राम का और डाल लेते हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में हाइपरलिंक पे गए एंड एड्रेस में हमने डाल दिया इंस्टाग्राम वाला ये जो लिंक एड्रेस है। सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी, यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट एंड ओके, ये भी आ गया। अब यूट्यूब वाला भी डालते हैं, सिलेक्ट किया, बुकमार्क, सॉरी हाइपरलिंक, यहाँ पे गए यूट्यूब पे, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। अगर आपने अभी चेक नहीं किया तो यहाँ पे जाएं एंड जो MS वर्ड का फ्री कोर्स है वो आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा लिंक, यहाँ से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट और ओके। इन तीनों को मैंने इस प्रकार से कर लिया। एंड अब मैं एक बार के लिए इन तीनों को हटा देता हूँ। ये वेबसाइट भी चलो ले लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी किया मैंने एंड इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ये भी पड़ा है। एंड यहाँ पे करते हैं वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट में हमें इस प्रकार का क्लिक हियर नहीं चाहिए, हमें वेबसाइट का एड्रेस चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कर दिया Ctrl+V। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले,
यानी यहाँ पे डिस्प्ले आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले ये जो एड्रेस है वही करना है या इसकी जगह कुछ और डिस्प्ले करना है। अगर मैं ये सेम टू सेम यहाँ पे रखता हूँ तो यही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, ओके कर देता हूँ मैं। ये देखो ये लिंक का जो वो एड्रेस है वो हमें शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पे मेरे को क्लिक हियर चाहिए, क्लिक हियर, तो मैंने ऐसे कर दिया, लिख दिया ये एंड ओके कर दिया। ये देखो इस प्रकार का आ गया। एड्रेस हमारा वही है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है देखो। ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस ही है इसमें, लेकिन ये जो डिस्प्ले हो रहा है वो चेंज हो गया। मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूँ तो हमें यही चाहिए। तो अब देखते हैं कि हमारा, हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो वो ओपन होता है कि नहीं होता है। फेसबुक पे मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया, जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये जो हाथ का निशान बना हुआ आ रहा है, ये देखो ये पहले का ओपन हो रखा है। ये देखो फेसबुक ओपन हो गया, फेसबुक को मैंने काट दिया। एंड ऐसे ही जब मैं यूट्यूब पे कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ तो हम यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं। ठीक है, आप देख ही रहे हैं इस प्रकार का ये ओपन हो गया। जैसे ही मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो हम वेबसाइट पे चले जाते हैं इस प्रकार से। तो आप ये हाइपरलिंक डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये ओपन करके बता देता हूँ कि आपको अगर हमारे बारे में और कुछ ज़्यादा जानना है या हमारे बारे में ज़्यादा डिटेल लेनी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आज़्टूगल एकेडमी। ठीक है, हमारा फेसबुक पेज ये है एंड यहाँ पे ये इंस्टाग्राम पेज हैं एंड यूट्यूब हैं एंड वेबसाइट हमने देखी ही है पहले, तो आप हमें यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक आ गया समझ में। इसके बाद में बुकमार्क देखते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं बुकमार्क। बुकमार्क क्या होते हैं, इसको समझने के लिए पहले मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। इक्वल रैंड इंटर, ये इस प्रकार का टाइप कर लिया हमने। अब देखो बुकमार्क क्या होता है, सिंपली बुक में से किसी चीज़ को मार्क करना। मान लो कोई बुक है, इसमें कोई चीज़ लिखी हुई है जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको हमें बुकमार्क करना है ताकि बाद में जब भी हम बुक को चेक करें तो वो हमें ढूंढना ना पड़े। ठीक है, वो चीज़ करनी है। तो मेरे को मान लो ये चीज़ है वो इम्पोर्टेंट लग रही है इतनी, सेलेक्ट किया, बुकमार्क किया एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया मोस्ट, चलो मोस्ट लिख दिया एंड ऐड, ये जो है मोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद में मान लो मेरे को ये भी मोस्ट लग रहा है, इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो मैंने सेलेक्ट किया, बुकमार्क एंड ये तो मोस्ट पहले से आ रहा है तो मैं इसको इसकी जगह कुछ चेंज कर देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देता हूँ इसको। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे ऐड, डिलीट एंड गो टू का वो जो ऑप्शन है वो चला गया, हम इसको यूज़ नहीं ले सकते। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे ये जो वर्ड है, दो वर्ड हैं, इनके बीच में हमने स्पेस लगा दिया। हमें बीच में स्पेस लगाना नहीं होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं अंडरस्कोर लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बैक स्पेस हटाया एंड अंडरस्कोर लगा दिया, ऐड, ये भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चल रहा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं जाऊँगा बुकमार्क पे एंड मोस्ट गो टू, अच्छा ये था हमारा मोस्ट। ठीक है, वापस जाता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पे, सेलेक्ट किया, गो टू, ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। मान लो मोस्ट वाला हमें नहीं चाहिए तो मोस्ट को सिलेक्ट किया एंड डिलीट, ये मोस्ट वाला डिलीट हो गया, हम ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चा है। तो बुकमार्क आ गया समझ में। इसके बाद में है क्रॉस रेफरेंस। ये क्या होता है, देखो
आपने बुक में देखा होगा कि बुक में पहले पेज पे लिखा हुआ होता है सिलेबस। जैसे ये जो चैप्टर हैं वो इस पेज पे हैं, ये जो चैप्टर हैं हमारी बुक में इस पेज पे हैं, इस प्रकार का लिखा हुआ होता है। तो ये यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, मैं इसको करता हूँ डिलीट, ठीक है। एंड मैं कुछ पेज ले लेता हूँ क्योंकि हमें पेज चाहिए। तो पेज कैसे लूँगा, मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दूँगा तो ये पेज आ रहे हैं, 4 पेज। चलो ठीक है, 4 पेज बहुत है। यहाँ पे हम टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, इस प्रकार से टेबल इंसर्ट कर ली हमने, तो थोड़ा बड़ा कर लिया। टेबल ऑफ कंटेंट में बड़ा करके थोड़ा सा सेंटर में कर लिया। तो इस प्रकार का लिखा होता है। यहाँ पे क्या होता है, सीरियल नंबर SN, टेब, यहाँ पे होता है चैप्टर, टेब, पेज नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ से इन पेज में कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख लिया मैंने 10th, नीचे आए यहाँ पे ले लिया प्रेजेंट टेंस, नीचे आए यहाँ पे पेज और इंसर्ट करना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस के बाद में इंसर्ट किया पेज, ब्लैंक पेज, यहाँ पे लिखते हैं हम पास्ट टेंस एंड और पेज इंसर्ट किया, यहाँ पे करते हैं फ्यूचर टेंस। इस प्रकार से हमने कुछ लिख लिया है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको हमें हेडिंग बनानी है क्योंकि ये हमारी हेडिंग है ना, तो इसको हेडिंग बनानी है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा एंड पास्ट टेंस को भी सेलेक्ट कर लिया। मैं कंट्रोल को प्रेस करके रखता हूँ, ठीक है, कंट्रोल को छोड़ नहीं रहा हूँ मैं। प्रेजेंट टेंस को सेलेक्ट किया, टेंस को सेलेक्ट किया एंड गया होम पे, हेडिंग फर्स्ट बना दिया इनको। देखो टेंस भी हेडिंग फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये सारा हेडिंग फर्स्ट में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे सीरियल नंबर मैं टाइप करता हूँ 1, चैप्टर। अब यहाँ पे हमें चैप्टर लेना है टेंस वाला। पहला चैप्टर कौन सा, टेंस वाला। मैं जाऊँगा इंसर्ट में एंड क्रॉस रेफरेंस पे। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ इस प्रकार का कुछ विंडो आ रहा है। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, रेफरेंस टाइप क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए ना हमें यहाँ पे। तो हेडिंग ले लिया। हेडिंग, ये 4 हेडिंग थी हमारी, इनमें से कौन सी लेनी है, टेंस। चलो ये सेलेक्टेड है एंड हेडिंग टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट ही लेना है एंड मैंने कर दिया यहाँ पे इंसर्ट। ये टेंस लिखा हुआ आ गया। काट देता हूँ इसको। पेज नंबर पे गए एंड वापस जाता हूँ क्रॉस रेफरेंस। टेंस ही चाहिए हमें, लेकिन अब की बार हेडिंग टेक्स्ट नहीं, हेडिंग का हमें पेज नंबर चाहिए। पेज नंबर, इंसर्ट, ठीक है। ये जो हेडिंग है वो 3 नंबर पेज में है। वापस जाता हूँ, मैंने टाइप किया 2 नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस। अब मेरे को यहाँ पे कौन सी हेडिंग चाहिए, प्रेजेंट टेंस। ये मैंने सेलेक्ट किया। हमें यहाँ पे पेज नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें हेडिंग टेक्स्ट चाहिए एंड इंसर्ट कर दिया, क्लोज कर दिया। इसमें जाता हूँ क्रॉस रेफरेंस, हेडिंग ले ली ये एंड हेडिंग हमें चाहिए पेज नंबर, इंसर्ट, क्लोज कर दिया। वापस 3 नंबर पे जाता हूँ, 3 नंबर टाइप किया मैंने सीरियल नंबर एंड अब लेता हूँ पास्ट टेंस। यहाँ पे चाहिए हमें हेडिंग टेक्स्ट एंड इंसर्ट, क्लोज। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, हेडिंग का पेज नंबर चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक किया एंड क्रॉस रेफरेंस, पास्ट टेंस का पेज नंबर चाहिए। यहाँ पे हमें पेज नंबर, पास्ट टेंस का पेज नंबर चाहिए, ठीक है। इंसर्ट, ये पेज नंबर आ गया, क्लोज। एक और है तो यहाँ पे कर लिया मैंने 4 टाइप
यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे फ्यूचर टेंस का चाहिए हमें हेडिंग टेक्स्ट, यहाँ पे फ्यूचर टेंस का टेक्स्ट ही चाहिए। इंसर्ट क्लोज, यहाँ पे जाता हूँ क्रॉस रेफरेंस, फ्यूचर टेंस का हमें पेज नंबर चाहिए, पेज नंबर इंसर्ट क्लोज। तो ये हमने कर लिया। अब देखो इसका हम यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं। मान लो हमारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, ये तो भी छोटा है 6 पेज का है, मान लो बहुत बड़ा है 100 पेज का है, तो उसमें मेरे को बीच में कहीं पे भी कौन सी हेडिंग में जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, यहाँ पे पेज नंबर पे जाता हूँ एंड कंट्रोल के साथ क्लिक कर देता हूँ। मैं कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो देखो हाथ का निशान बना हुआ आ रहा है और मैंने क्लिक किया, 6 नंबर पेज में आ गए। ये देखो 6 नंबर पेज में आ गए हम, फ्यूचर टेंस में आ गए। ठीक है, पे जाता हूँ ऊपर, मेरे को जाना है प्रेजेंट टेंस में, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एंड प्रेजेंट टेंस पे क्लिक कर दूँगा, तो ये आ गए हम प्रेजेंट टेंस में। वापिस जाता हूँ मैं ऊपर, मेरे को जाना है पास्ट टेंस में, कंट्रोल पास्ट टेंस पे क्लिक किया तो ये आ गए हम पास्ट टेंस में। तो ये होता है हमारा क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, इसमें देखो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो, हेडिंग में, बुक मार्क में भी लगा सकते हो, फुट नोट एंड एंड नोट, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इक्वेशन है वो भी बाद में यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो इन पे आप ये लगा सकते हो क्रॉस रेफरेंस। तो ये अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज करना एंड अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते रहना एंड सीखते रहना। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।